हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा बायोमैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मसल फोर्सेस। अब हम देखते हैं कि जो मसल फोर्स प्रोड्यूस करती है उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ईच मसल फाइबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर विथ कॉमन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि जैसे अब मान लो ये हमारा ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस है, ये अल्ना है, ये अल्ना बोन है, ये ह्यूमरस है, तो ये ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बन गया। ठीक है, और ये रेडियस है और यहाँ पे जो मसल अटैच्ड है ये है हमारी बाइसेप ब्रेकियाई मसल। ठीक है, ये हमारी बाइसेप मसल है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि एक एक जो इस मसल का जो फाइबर है, हर एक फाइबर एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है विथ कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे इसका ओरिजिन होगा मसल का, वहाँ वही उसका कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा हर एक वेक्टर का भी। ठीक है, तो हर एक जो मसल फाइबर है वो रिप्रेजेंट करता है हर एक फोर्स वेक्टर को। ठीक है, तो therefore force applied by a muscle to a bone is actually the resultant of many individual force vectors। का मतलब कि जो हम ओवरऑल बोल रहे हैं कि जो बाइसेप मसल जो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है एक बोन के ऊपर, वो सम है अलग अलग फोर्स वेक्टर्स का जो कि हमने मान लिया है अलग अलग जो बाइसेप मसल के जो फाइबर्स है उनको, मतलब बाइसेप मसल के जो अलग अलग फाइबर्स हैं उनको हमने अलग अलग फोर्स वेक्टर मान लिया है और उसको कंबाइंड हम बोलते हैं कि कंबाइंड बाइसेप मसल का फोर्स है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ पुल इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मसल। ये तो सिंपल सी बात है कि जो जैसे मान लो ये मसल है, ठीक है, तो ये मसल बोन से अटैच्ड है। ठीक है, अब ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अपने सेंटर की तरफ पुल करेगी ना इस बोन को। ठीक है, तो ये अपने सेंटर की तरफ पुल करेगी। तो हर एक मसल डायरेक्शन ऑफ पुल इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मसल। ठीक है, अब हम देखते हैं मेजरिंग मसल फोर्सेस। अब एक मसल का फोर्स हम कैसे मेजर करते हैं। ईएमजी होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफ फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल। ये मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है कि कितनी ज़्यादा या कितनी कम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक मसल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज़ प्रोपोर्शनल टू मोटर यूनिट एक्टिवेशन। अब मोटर यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, अभी इतना समझ लो कि मोटर यूनिट जितने ज़्यादा होते हैं मतलब कि उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है एक मसल के अंदर। ठीक है, और उसी का मतलब है कि उतना ही ज़्यादा मसल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उस मसल के अंदर। ठीक, अब हम समझते हैं एनाटॉमिक पुलीज। पहले हम देखते हैं पुली होता क्या है। एक मशीन जिसमें एक व्हील होता है, उस व्हील के अराउंड एक रोप लगाई होती है, एक रोप रैप करी होती है। ठीक है, उसको हम पुली बोलते हैं। अब एक वेल के केस में, कुएं के केस में जब हम पानी निकालते हैं तो उस रोप के एक साइड पे हम एक बकेट लगा लेते हैं जिसमें हम पानी भरते हैं और दूसरी साइड से उसको हम पुल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ फोर्स तो ऑल द टाइम सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम रहेगा, लेकिन जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे, रोप के हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होगा। मतलब इस पॉइंट पे डायरेक्शन फोर्स का ये होगा, लेकिन इस डायरेक्शन पे फोर्स का डायरेक्शन, इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये पुली का कंसेप्ट मसल और बोन के केस में कैसे लगता है, जिसको हम एनाटॉमिक पुली कहते हैं। मसल फाइबर्स और मसल टेंडन रैप अराउंड ए बोनी प्रोमिनेंस। अब जैसे ये मसल फाइबर है, ठीक है, या मसल टेंडन बोल दो या मसल फाइबर है, ये बोनी प्रोमिनेंस के अराउंड रैप है। अब इसको अगर हम इससे कोरिलेट करें तो जो व्हील है, व्हील का जो रोल है वो कौन कर रहा है, बोन। ठीक है, ये बोन व्हील का रोल कर रहा है और जो इसके अराउंड रैप है रोप, ठीक है, वो रोप क्या है, ये मसल। तो इस केस में ये जो पुली है, जो एनाटॉमिक पुली है, इसमें जो सेंटर में जो व्हील होती है इसका काम कर रहा है एक बोनी प्रोमिनेंस। ठीक है, और उसके अराउंड रैप है मसल। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ पुल इज ऑल्टर्ड। इस मसल के केस में भी जब ये मसल पुल करेगी तो इसका भी हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ पुल अलग अलग होगा। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ पुल अलग होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ पुल अलग होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ पुल अलग होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ ए मसल इज ऑल्टर्ड, फॉर एग्जांपल डेल्टॉइड मसल। ये हमने डेल्टॉइड मसल का एग्जांपल लिया है क्योंकि ये ह्यूमरस है और इसके अराउंड डेल्टॉइड मसल है। तो इसका मतलब कि डेल्टॉइड मसल अराउंड ए ह्यूमरस इज एन एग्जांपल ऑफ एनाटॉमिकल पुलीज। ठीक है,
अब बोन और बोनी प्रोमिनेंस कॉजेज द डिफ्लेक्शन, देयरफॉर फॉर्म्स एन एनाटॉमिक पुली। ठीक है, तो बोन और जो बोनी प्रोमिनेंस है, जो बोनी प्रोमिनेंस है वो डिफ्लेक्शन कॉज करता है, तो उसको हम एनाटॉमिक पुली कहते हैं। अब इस एक केस में देखते हैं, ये भी ह्यूमरस है और इसके अराउंड ये डेल्टॉइड रैप है। ठीक है, ह्यूमरस है, डेल्टॉइड रैप्ड है। अब हम देखते हैं, अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो एफएमएस जो डेल्टॉइड का फोर्स है वो कुछ ऐसे है, पैरेलल टू ह्यूमरस। ठीक है, मिडल पार्ट ऑफ डेल्टॉइड वेक्टर एफएमएस लाइज पैरेलल टू द ह्यूमरस। वेक्टर एफएमएस जो फोर्स है इस डेल्टॉइड का लाइज पैरेलल टू द ह्यूमरस। लेकिन इस केस में जब हम थोड़ा लेटरली आ जाते हैं, एक्शन लाइन चेंजेस व्हेन मूव्ड लेटरली। एक्शन लाइन जो ये था अब वो चेंज हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पे एक्शन लाइन कुछ ऐसे होगा, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिमेन सेम। जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मसल सेम है। तो जो मसल अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ इसमें भी ऐसा था, जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो तो सेम है, लेकिन सिर्फ हर एक पॉइंट पे जो वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हम समझते हैं एनाटॉमिक पुलीज, एक्शन लाइंस एंड मूवमेंट आर्म। एक्शन लाइन तो हमने पहले समझा कि अलग अलग मसल के पॉइंट पे एक मसल और बोनी सेगमेंट जब एक एनाटॉमिक पुली बना रही है तो एक्शन लाइन कैसे डिफ्लेक्ट होते हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ मसल पे। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट आर्म कैसे चेंज होता है वो समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ पुली, एक पुली का फंक्शन होता क्या है। टू रीडायरेक्ट अ फोर्स, ये तो हमने समझा कि फोर्स को रीडायरेक्ट करता है वो। टू मेक अ टास्क ईजियर, एक टास्क को ईजी करने के लिए, एक एक्शन को ईजी करने के लिए उसके जो अलग अलग पॉइंट पे जो फोर्सेज है उनको डिफ्लेक्ट करता है एक एनाटॉमिक पुली, इसका फंक्शन होता है। ठीक है, और टास्क क्या है, टू रोटेट अ बोनी सेगमेंट, एक बोनी सेगमेंट को रोटेट करना है। जैसे ये ह्यूमरस है और इसके ऊपर जो ये डेल्टॉइड मसल है, तो डेल्टॉइड मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बोनी सेगमेंट रोटेट करेगा। ठीक है, तो इस टास्क को ईजी करता है एनाटॉमिक पुली। ठीक है, अब देखते हैं, एनाटॉमिक पुलीज मेक दिस टास्क ईजियर बाय डिफ्लेक्टिंग द एक्शन लाइन ऑफ मसल फार्दर फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस। अब जैसे ये जॉइंट का ये एक्सिस है, ठीक है, ये बोनी, ये ह्यूमरस है, इसका एक्सिस ये सेंटर में एक्सिस ये है, ये सेंटर में एक्सिस है। ठीक है, अब अगर हमने जब जैसे पिछले एग्जांपल में भी देखा था कि अगर हम मिडल पोर्शन ऑफ डेल्टॉइड देखते हैं तो इसका जो एक्शन लाइन है वो बहुत पास है जॉइंट एक्सिस के। ठीक है, लेकिन जब हम लेटरली आ जाते हैं और लेटरल पार्ट ऑफ डेल्टॉइड देखते हैं तो इसका जो एक्शन लाइन है वो जॉइंट एक्सिस से काफ़ी दूर आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है एक्शन लाइन और जॉइंट के एक्सिस में। लेकिन यहाँ पे जो मिडल पोर्शन ऑफ डेल्टॉइड था यहाँ पे ये बिल्कुल इसके पास में है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग पॉइंट पे जब एक्शन लाइन फोर्स का जो वेक्टर है वो डिफ्लेक्ट होता है, उसका एंगल चेंज होता है, तो इससे जो डिस्टेंस है इस एक्शन लाइन का जॉइंट एक्सिस से वो इंक्रीज हो जाता है। तो इससे हमें क्या समझ आया, देयरफॉर मोर मूवमेंट आर्म ऑफ द मसल फोर्स, देयरफॉर मोर टॉर्क। अब टॉर्क हमने समझा था कि फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। ठीक है, अब मूवमेंट आर्म इस केस में बढ़ गया। देखो यहाँ इस केस में जब मिडल डेल्टॉइड का हम देख रहे थे तो ये जॉइंट एक्सिस के पास था एक्शन लाइन, लेकिन अब यहाँ पे मूवमेंट आर्म जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ चुका है। अब जब डिस्टेंस बढ़ चुका है तो इसका मतलब है कि हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि टॉर्क जो होता है फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, या इसको हम मूवमेंट आर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, जब मूवमेंट आर्म बढ़ गया तो हम कम फोर्स लगाएंगे तब भी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो देयरफॉर डेल्टॉइड इज एबल टू परफॉर्म एबडक्शन विथ लेस फोर्स, कम फोर्स के साथ भी डेल्टॉइड एबडक्शन कर पाएगा क्योंकि हमारा जो मूवमेंट आर्म है वो ज़्यादा है इस केस में। ठीक है, अब ये कुछ फैक्ट्स है कि एवरी सेसेमॉइड बोन, अब सेसेमॉइड बोन वो बोन होती है बॉडी में जो फोर्स का जो मसल का जो स्ट्रेन होता है उसको डिफ्लेक्ट करती है, जो एनाटॉमिक पुली करती है ना, वही सेसेमॉइड बोन का काम होता है। सेसेमॉइड बोन इन द बॉडी हैज़ सिमिलर इफेक्ट ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मसल एक्शन लाइन, मसल और टेंडन एक्शन लाइन। ठीक है, देयरफॉर मोर एबिलिटी ऑफ द मसल टू प्रोड्यूस टॉर्क अराउंड द जॉइंट एक्सिस, ये सेसेमॉइड बोन का काम होता है। ठीक है, एनाटॉमिक पुली वाला। और एक और फैक्ट है कि पटेला इज द लार्जेस्ट सेसेमॉइड बोन ऑफ द बॉडी, जो लार्जेस्ट सेसेमॉइड बोन बॉडी की है वो पटेला है। हम पटेला के बारे में थोड़ा और समझते हैं एज एन एनाटॉमिक पुली।
पटेला शोज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एनाटॉमिक पुली। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे। ये हमारा फीमर है, ये टीबिया है, ठीक है, ये पटेला है, और पटेला के अराउंड जो ये मसल आ रही है, ये मसल और मसल टेंडन रैप कर रहा है, ठीक है। हमने देखा ना कि ये बोनी सेगमेंट है और इसके अराउंड मसल रैप कर रहा है या मसल टेंडन रैप कर रहा है, और ये मसल है क्वाड्रिसेप मसल, क्वाड्स मसल है, ठीक है। क्वाड्स मसल रैप कर रही है अराउंड बोनी सेगमेंट जो कि पटेला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, बाय चेंजिंग लाइन ऑफ पुल मूवमेंट आर्म इंक्रीजेस बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ पुल ऑफ द क्वाड्स। अब अगर क्वाड्स हम देखें इस पॉइंट पे, जो इसका जो एंगल ऑफ पुल है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसका जो मूवमेंट आर्म है, मूवमेंट आर्म मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जॉइंट एक्सिस, वो ये है, ठीक है। ये जॉइंट एक्सिस है, जॉइंट एक्सिस तो ये होगा ना, यही जॉइंट एक्सिस होगा जिसके अराउंड रोटेशन होगा इस पर्टिकुलर जॉइंट का, फीमर और टीबिया का, नी जॉइंट का, ठीक है। तो इस जॉइंट एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इस फोर्स वेक्टर का है, ये मूवमेंट आर्म होगा, ठीक है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब इस केस में देखते हैं सेम वही पटेला, और अब हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट की जगह अब इस पॉइंट पे, क्योंकि एनाटॉमिक पुली है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, लेकिन अब इस पॉइंट पे फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन ये है। तो इस वजह से जो मूवमेंट आर्म है मतलब कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स वेक्टर का जॉइंट एक्सिस से, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या था, और यहाँ से इंक्रीज़ हो गया इसका, ठीक है। तो वही है कि जब लाइन ऑफ पुल जब चेंज होता है तो मूवमेंट आर्म इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ पुल ऑफ क्वाड्स, ठीक है। अब दो टर्म्स है, मूवमेंट आर्म और लीवर आर्म। मूवमेंट आर्म तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द फोर्स वेक्टर एंड इंसर्ट्स इन द जॉइंट एक्सिस पे जो इंसर्ट होता है और परपेंडिकुलर टू फोर्स वेक्टर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम मूवमेंट आर्म कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड जॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम देखते हैं कि लीवर आर्म क्या होता है। लीवर आर्म भी एक टाइप ऑफ मूवमेंट आर्म ही होता है, लेकिन अगर जिस केस में ये जो फोर्स वेक्टर है, अगर ये परपेंडिकुलर टू बोनी सेगमेंट, अगर ये बोन सेगमेंट है या फिर ये बोन लीवर है, इस बोनी लीवर के परपेंडिकुलर अगर ये फोर्स वेक्टर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, पैरेलल है या किसी एंगल पे है, लेकिन अगर यहाँ पे ये फोर्स वेक्टर इस बोनी लीवर के या बोनी सेगमेंट के परपेंडिकुलर होता है, तब मूवमेंट आर्म जो होगा वो पैरेलल होगा इस बोनी लीवर के। मैंने क्या बोला कि अगर फोर्स वेक्टर बोनी लीवर के पैरेलल है या किसी एंगल पे है, तो जो मूवमेंट आर्म होगा वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड जॉइंट एक्सिस। लेकिन इस केस में जो ये बोनी लीवर है, अगर इसके ही परपेंडिकुलर एक फोर्स वेक्टर है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड जॉइंट एक्सिस होगा वो पैरेलल होगा इस बोनी लीवर के, ठीक है। इसलिए इसको हम लीवर आर्म बोल देते हैं। लीवर आर्म भी एक मूवमेंट आर्म ही होता है, लेकिन ये इस बोनी लीवर के बोनी सेगमेंट के पैरेलल होता है, इसलिए हम लीवर आर्म बोलते हैं। इफ़ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ segment, if the force is perpendicular to the long axis of segment, then movement arm will be parallel to the long axis of the segment or lever, ठीक है। अब ये इसी केस में वही है, lever arm a movement arm parallel to the segment, ठीक है, movement arm that is parallel to the segment, ठीक है, उसको हम lever arm कह देते हैं, ठीक है। थैंक यू।